क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती? और क्यों हमारा मन हमेशा अशांत रहता है? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है भगवद गीता में। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के वो गहरे उपदेश जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, सेनाएं तैयार खड़ी थी। लेकिन उसी समय अर्जुन का मन कांप उठा। उन्होंने देखा सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने दादा भीष्म और अपने ही रिश्तेदार खड़े हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ? उनका मन डर, दुख और भ्रम से भर गया। दोस्तों, अर्जुन की ये स्थिति हमारी ही कहानी है। जब जिंदगी में कठिन फैसले आते हैं तो हम भी डर जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हारी योग्य नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी हार हमारी सोच से होती है। जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं तभी हम हार जाते हैं। इसलिए पहला उपदेश, खुद को कभी कमजोर मत समझो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता करते हैं, डर बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम सिर्फ कर्म करते हैं, सफलता खुद आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मोह और दुख का संबंध। अर्जुन का दुख किस कारण था? मोह। हम भी दुखी क्यों होते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मोह है वहाँ दुख है। मन को कैसे नियंत्रित करें? मन बहुत चंचल है, कभी इधर कभी उधर। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास, वैराग्य, इनसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। पैसा, अस्थायी खुशी, शांति, सच्चा सुख। जिसके पास शांति है वही सबसे अमीर है। भक्ति का सही अर्थ। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, हर काम को भगवान को समर्पित करना, सच्चे मन से विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। डर तब आता है जब हमें भविष्य की चिंता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, जो होगा अच्छा होगा। जीवन का अंतिम सत्य। जीवन में जो भी होता है वो किसी कारण से होता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मोह दुख का कारण है। इसलिए वर्तमान में जियो।
तो दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख चाहते हैं, गीता के इन उपदेशों को अपनाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।